टॉम क्रूज जो आज की डेट में एक्टर कम उछल कूद करने वाला स्टंटमैन ज़्यादा लगता है, उसकी एक पुरानी फिल्म है, तकरीबन 8-9 साल पहले फिल्म आई थी 2017 में, द ममी। अब ये फिल्म मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी। ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि यार इन लोगों ने बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी ये फिल्म बना के, क्योंकि मैं इसके ना 5 कारण बताऊंगा कि ये फिल्म फ्लॉप क्यों हुई है। नाउ आप में से कहेंगे कि यार नहीं, ये फिल्में तो बहुत करोड़ों कमा ली हैं, दे मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड वाइड, आई नो, बट द थिंग इज कि द ममी ये जो फ्रेंचाइजी है, नाम बहुत बड़ा है, प्लस टॉम क्रूज की अपनी एक ग्लोबल स्टारडम, वो दो चीज़ से ना, और यूनिवर्सल स्टूडियो, इन तीनों का मिला के लोग ऑडियंस चली तो गई थिएटर में, एंड व्हेन दे लेफ्ट थिएटर्स दे वर सो डिसअपॉइंटेड कि उनको कुछ फील ही नहीं हुआ। द मोमेंट यू हियर दिस यू गेट स्केयर्ड बिकॉज इट्स अबाउट फियर, इट्स अबाउट ममी, यू नो, इट्स अबाउट हॉरर मूवी। बट दे जब वो थिएटर में गए तो उनको लगा कि ये क्या हो गया क्योंकि इसके में जो पर्सनली लगे वो मैं कारण बताऊंगा। इसमें सबसे पहला जो मुझे कारण लगा वो है इसका आइडेंटिटी। मतलब ये लोगों को ये कंफ्यूज ही कर दिया। जब लोग थिएटर में गए और उन्होंने देखा, उनको लगा कि अभी डर होगा, अभी कुछ होगा, है ना। तो वो जो एक स्लो मोशन होता है ना ग्रो करने का, वो जो स्लो मोशन में साइलेंस, फियर ऑफ अननोन बिल्टअप होना चाहिए, वो हुआ ही नहीं। और बीच में एक्शन, बीच में कहीं ना कहीं जंप कट्स में कॉमेडी की जा रही है, ये टॉम क्रूज उछल कूद कर रहा है, तो लोगों कंफ्यूज हो गए कि ये मिशन इम्पॉसिबल है क्या। क्योंकि पूरी फिल्म में आप देखेंगे ना, बहुत सारा एक्शन वो सेम टू सेम वैसा ही है जैसे टॉम क्रूज अपनी हर एक्शन फिल्म में करता है। एरोप्लेन से जंप लगाना, वहाँ से कूदना, ये गन बिन। तो बेसिकली ये फिल्म लोग कंफ्यूज हो गए, एक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये एक्जैक्टली बोल तो रहे हैं ये द ममी है, लेकिन दिखा तो रहे एक्शन है ना, एक्शन है, डार्क है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस, कीप इन माइंड। एंड ट्रस्ट मी, दिस मूवी डिड नॉट फेल बिकॉज ऑफ बैड वीएफएक्स, बट इट फेल बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन। लोग कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब वीएफएक्स की बात करूँ तो इस फिल्म का वीएफएक्स बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि लोकेशंस भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन सबसे पहला मैंने कहा आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब लोग कंफ्यूज हो गए कि फिल्म एक्शन है, कॉमेडी है कि क्या है, डार्क है कि डरने डरने वाली किस चीज़ की फिल्म है। तो लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि हर एक सीन में कुछ ना कुछ, जैसे सीन बिल्टअप होने लगता था, अगले ही उस सीन को काट के फिर कॉमेडी शुरू हो गई, फिर एक्शन शुरू हो गया, तो वो ठीक से बिल्टअप नहीं हो पाया। वेयर एज अगर आप पुराने वाली देखेंगे, सबसे पहली फिल्म द ममी 1997-98 वाली थी, तो उस फिल्म में क्या था, कॉमेडी भी थी, डरावनी भी थी, एक्शन भी था। दैट फिल्म वॉज ओवरऑल बैलेंस्ड। बट दिस केस ये मूवी कंफ्यूज करती है, ये डार्क यूनिवर्सल एक शापित लगती है, एक्शन लगता है, अचानक से कोई कॉमेडी पंचेस, है ना, तो वो कंफ्यूजन में चले गए ऑडियंस। That movie was fun, adventurous, horror, comedy, and romantic relationship. So that film was overall balanced. But this movie, it's like dark, loud, full-on action, unnecessary punches, unrequired characters inserted. Final result, no clear tone. उनको पता ही नहीं चला कि वो exactly कर क्या रहे हैं, हॉरर बना रहे हैं, एक्शन बना रहे हैं, कि कर क्या रहे हैं। सेकंड पॉइंट आई फाउंड इज टॉम क्रूज। टॉम क्रूज इस फिल्म में ना मिसकास्ट हो गया है, मिसफिट लगता है। क्योंकि टॉम क्रूज की जितने भी मैंने फिल्में देखी ना, वो उसमें उछल कूद करना, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल हो गया, मार्विक हो गया, टॉप गन, या उसकी जितने भी फिल्म है उसमें वो दौड़ा भागी कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। लेकिन टॉम क्रूज व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग कैरेक्टर्स, आई वोंट से इज अ गुड एक्टर। वो कॉन्फिडेंट है, ही कैन प्ले कॉप, ही कैन बी, यहाँ पर भी वो सेम एनर्जी में, सेम कैरेक्टर में था जो मिशन इम्पॉसिबल में था। तो इस फिल्म में टॉम क्रूज का जो काम है ना, वो ऑलमोस्ट लाइक मिशन इम्पॉसिबल। मुझे लगा ही नहीं कि वो आदमी यहाँ पे डरा हुआ है या कोई कैरेक्टर। यहाँ इस फिल्म में उछल कूद से ज़्यादा डरना, डराना, वो स्वेटिंग होना, फटना, है ना, उस जोन में चले जाना ज़रूरी था। बेसिकली इट वॉज अबाउट गेटिंग इन टू स्किन ऑफ द कैरेक्टर, तो वो उसको नहीं हो पाया है। सो ये फिल्म के लिए एक मुझे लगता है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट की कास्ट होनी चाहिए थी, जहाँ पे टॉम क्रूज को कास्ट कर दिया। तो सेकंड पॉइंट मैंने कहा कि टॉम क्रूज इज मिस फिट इन दिस। तीसरा मैं कहूँ तो जो एक्चुअल में मम्मी थी वो उतनी डरावनी नहीं थी। पुरानी फिल्मों में देखेंगे वो रेगिस्तान से मुंह फाड़ के आ रही है ना, पीछा कर रही है, वो डरावनी थी। यहाँ पे इसका मेकअप भले डरावना है, लेकिन वो सीन बिल्टअप नहीं कर पाई है। आई कैन अंडरस्टैंड सोफिया इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड शी हैज़ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस, बट दिस मूवी नेवर लेट्स हर बिकम ट्रूली टेरिफाइंग। तो यहाँ पर वो फेल हो चुकी है। हॉरर के लिए स्लो मोशन, साइलेंस, एक शांत एटमॉस्फेयर में सीन बिल्टअप होना ज़रूरी है, फियर ऑफ अननोन। तो जैसे उस मम्मी की बारी आती थी,
स्लो बिल्टअप होने लगता कि सडनली कुछ ना कुछ कट टू होके कॉमेडी हो गई, एक्शन हो गई, टॉम क्रूज का कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। तो यहाँ पे टॉम क्रूज की फटी नहीं है कभी, तो वो अपने आप इज लाइक आई एम टॉम क्रूज, आई एम गोइंग टू मेक इट वर्क एनी वे। सो ये जो है ना, ये एटीट्यूड भारी पड़ा यहाँ पे। तो वो जो स्केरीनेस, जो फियर ऑफ समथिंग, फियर ऑफ अननोन ऑडियंस को फील करवाना चाहिए, वो नहीं कर पाए वे। चौथा पॉइंट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये जो यूनिवर्सल स्टूडियो है, ये ना मार्वल की तरह, मतलब एवेंजर या मैन ऑफ स्टील, आयरन मैन या अमेजिंग स्पाइडरमैन, इस टाइप की फिल्म का फ्यूचरिस्टिक फिल्म बनाने की कोशिश की गई थी। इट्स लाइक डार्क यूनिवर्स। वो डार्क यूनिवर्स वो क्रिएट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन बहुत बहुत बुरी तरह से फेल हो गए हैं। क्योंकि देखिए, आपका स्क्रिप्टिंग अच्छा नहीं है, आपका कैरेक्टर को ठीक से प्ले नहीं किया जा रहा है, वो एडिटिंग ठीक से नहीं है, आपको बिल्टअप नहीं हो रहा है कैरेक्टर, ना सिचुएशन बिल्टअप हो रही है, अचानक से कॉमेडी करने लगते हैं तो लोगों का डर ही खत्म हो गया, है ना, लोग कन्फ्यूजन में चले गए। तो ये फिल्म ना ठीक से डार्क यूनिवर्स बन पाई, ना एक्शन बन पाई, ना कॉमेडी बन पाई, ना हॉरर बन पाई। नेक्स्ट, एडिटिंग। मुझे एडिटिंग और पेसिंग थोड़ा इसका गड़बड़ी लगा। VFX इज डिफरेंट, एडिटिंग इज डिफरेंट। एडिटिंग में क्या होता है ना, हमें पता चलता है कि कौन सा सीन काट के यहाँ पे लगाया है, तो उसका पिछले सीन से क्या रिलेशन है, राइट। सो in order to convince the film, editing is very important, not just direction, not just performance. This movie moves fast, but in bad way. Scenes do not breathe, do not stay calm. In order to feel scared, there must be slow motion, silence, calm, fear of unknown should be built up. This movie is like, as I said, it's more like Tom Cruise kind of Mission Impossible action movie than that's scared. It was not horror at all. Emotional moments don't land, action sequence feels noisy, irritating, without emotional attachment, without creating fear of unknown, make people scared. This movie feels empty, literally empty. Story. This movie has great VFX, but story is weak. I found same thing with Amazing Spider-Man. अगर आपने अमेजिंग स्पाइडरमैन देखी है, आई थिंक 2012-13 में आई थी, उसका भी वही हाल था। इतना भारी भरकम बजट उन्होंने इन्वेस्ट किया था। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आप अलग से स्टोरी लिख नहीं सकते हैं, सेम टू सेम स्टोरी। ये वाला में भी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही है। वो खुदाई से निकलता है मम्मी, फिर ढूंढने जाते हैं, फिर पीछे पड़ती हैं, चलो एक एंगल दे दिया, बट ऑलमोस्ट लाइक स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। हाँ,